हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। आज हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी। टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। अगर कोई बात मैच नहीं होती तो उसे जाने दीजिए, बिकॉज ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं हम टैरो को और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टैरो, आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है। चलो पहला कार्ड तो मिल गया हमें और वो है किंग ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि, रिवर्स। तो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं तो तुम्हारा ही कायल हूं। ठीक है। बस मैं तुम्हारी तरफ पहुंच नहीं पा रहा हूं। मे बी इनको कुछ लिमिटेशंस फेस करनी पड़ रही है। शायद ऐसा कुछ हो रहा है कि वो अपनी जो दिल की बातें हैं वो क्लियरली कह नहीं पा रहे हैं, या फिर उनका फ़ोन कनेक्शन ठीक से बैठ नहीं रहा है। अगर वो फ़ोन करना चाहते हैं तो शायद उनको समय नहीं मिल रहा है, लाइन कट हो रही है, या फिर आप बिज़ी लग रहे हो। तो कह रहे हैं कि भाई मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, बट मुझे वो मौका नहीं मिल रहा है कि मैं कैसे आपसे बात करूं। ठीक है। दूसरी अगर हम बात देखें यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ही क्यों इनसे कांटेक्ट नहीं करते। ठीक है। तो मे बी ये वाइस वर्सा अगर होगा तो इनको काफ़ी खुशी मिलेगी कि भाई चलो भाई मैंने कांटेक्ट नहीं किया लेकिन आपने तो कांटेक्ट किया। ये दोहरा कहीं ना कहीं कनेक्शन बैठा, और वही वो कह रहे हैं कि भाई अगर मैं फेल हो जाऊं तो आप कोशिश करना, अगर आप फेल हो जाओ तो मैं कोशिश करूंगा, तो जिंदगी में सब कुछ सही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनके दिल की बात कह रही है कि भाई ये आपसे ही इल्तिजा करना चाहते हैं। देखो हमें सेकंड कार्ड मिला है जो कि है द फूल। अगर आप इनसे पूछते हो कि भाई तुमने सोचा क्या है, तुम चाह क्या रहे हो, तो वो बेसिकली जवाब दे रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा कुछ इमेजिन नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ तय नहीं किया है कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। मैं बस ज़िंदगी को जैसी ज़िंदगी है वैसे उसको जी रहा हूँ। ठीक है। अब ये ज़्यादा कुछ प्लान नहीं करते, जैसा आज का दिन है वैसा ही उसको एंजॉय करते हैं। अगर आप उनसे पूछते हो कि भाई ठीक है तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है, तो देखो जैसे ही उनका मन करता है आपसे बात करने का तो वो आपसे बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। मान लो अगर आप रूठ जाते हो तो आपको मनाने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल है कि भाई जैसा जिसका स्वभाव हो, जैसा दिन हो, वैसे उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। बाकी उन्होंने ऐसा कुछ भी दिल दिमाग में प्लानिंग नहीं किया है। ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, रिवर्स। देखो एक बात जो उनको खटकती है कि कई बार वो आपसे बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन आप उनकी बात बीच में काट देते हो या फिर आप उनकी बात सुनते नहीं हो। ठीक है। इनको लग रहा है कि भाई ये आपसे बहुत कुछ कह सकते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन आप उनको कहने का मौका नहीं देते, और इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आप मेरी बात सुना करो। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भी ये पर्सन जानबूझ के ऐसा कर रहा है तो आप तुरंत उनसे बातचीत कर सकते हो और सारे जो मसले हैं वो इजीली हल कर सकते हो। देखो नेक्स्ट कार्ड में मिला है फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे पर्सन कह रहे हैं मैं आपके बारे में काफी ज्यादा फिक्रमंद हूँ, काफी ज्यादा एंग्जाइटी रहती है मुझे, और मैं सोचता रहता हूँ कि भाई आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं। ठीक है। देखो इनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है कि आप इनका सहयोग देते रहे। ठीक है। अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, तो आई थिंक वो अपनी जॉब को लेके काफी सीरियस है, या फिर अपनी पोजीशन को लेके काफी सीरियस है कि भाई मैं जिस पोजीशन पे हूँ
सोसाइटी में मेरा जो नाम है, तो वो उसमें बदलाव नहीं होने देना चाहते। तो इसलिए वो अपना जो कदम है वो फूँक-फूँक के रख रहे हैं। आप अगर उनको पूछ लो कि भई इतना भी क्या वेट करना, तो आई थिंक वो सिंपल जवाब दे सकते हैं कि मैं इसके बारे में काफ़ी फ़िक्रमंद हूँ। देखो नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अगर आप उनसे पूछते हो कि भाई तुम्हें मिल क्या रहा है, तो वो आपसे क्लियर कह सकते हैं कि भाई मुझे खुशियाँ मिल रही है, ठीक है? कह रहे कि भाई आप इनके लिए खुशियों का सागर हो, और ये कह रही है भाई तुम बस मेरे साथ बने रहो, ठीक है? अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे सारी खुशियाँ अपने आप मिल जाती हैं और मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, वो आपके बारे में फ़िक्र करते रहते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि आप खुल के बात नहीं करते या फिर बेचैन रहते हैं। तब उनको लगता है कि भई शायद इनसे कोई भूल-चूक हो गई है और आप इनसे नाराज़ हो और आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हो। तो इसी बात को लेके कई बार वो टेंशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स, और यहाँ पे वो पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो कुछ बातें होती हैं जिसके ऊपर आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत होती है। हर बात आप किस्मत के सहारे छोड़ नहीं सकते, और कई बार किस्मत जो होती है वो हमें सपोर्ट नहीं करती। ऐसे में इनको टेंशन आता है और कहते कि भाई अगर यूनिवर्स हमारी बात नहीं सुन रही है, किस्मत हमारी बात नहीं सुन रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए वो कह रहे कि भाई तुम बस मेरा साथ यूं ही देते रहो और मैं भी तुम्हारा साथ देता रहूंगा, मैं तुमसे जुदा नहीं होने, ठीक है? नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है देखो ये है 3 ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ये कह रहे कि भाई चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ देता रहूंगा, और एक बात तुम गार्ड बांध लो कि हाँ इसमें थोड़ा समय लगने वाला है। तो जो भी आपका एम था, गोल था, कमिटमेंट थी, वो कह रही है भाई उसके लिए आपको समय लगने वाला है। ये बात आप समझ लो कि किसी बात को लेके आप थोड़े से परेशान हो सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, और हम जल्द ही इससे कोई ना कोई समाधान ज़रूर निकालेंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा वेट करने के लिए आप भी इनके लिए रेडी रह सकते हो। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो कह रही भई आप खुल के ना इनके सामने बातें किया करो, ठीक है? मन में प्रेशर मत रखा करो कि भई आज मेरे मन में कुछ बातें आ गई लेकिन मैंने नहीं बोला, मुझे लगा कि शायद आप परेशान हो जाएँगे या फिर हालात अलग है इसलिए मैंने आपसे बात करना सही नहीं समझा। तो वो कह रही है ऐसा मत किया करो, तुम्हें जब भी लगे कि मुझसे बात करनी है बिंदास तुम मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? अपने दिल पे बोझ मत रखो, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वही अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, चुनते हैं 4 कार्ड्स, ठीक है? मिले हैं 2 कार्ड और चुनते हैं हम 2 कार्ड एक्स्ट्रा, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती हैं। देखो पहला कार्ड आ गया है ट्राई, कि भाई चाहे जो भी हो जाए हमें कोशिश करनी बंद नहीं करनी है, ठीक है? तो कोशिश करनी हमें हर हालत में शुरू रखनी है। सेकंड है स्ट्रेस, किसी बात को लेके पर्सन परेशान है या फिर परेशान रहता है और आपको बताता है इसके बारे में, कि किसी बात को लेके आपको उलझन से बाहर आने की पूरी कोशिश करनी है। साथ में यहाँ पे बोल रहे हैं सैड बिकॉज़ ऑफ यू, कई बार जब आप उनसे बात नहीं करते या फिर आप चुप बैठते हैं, तो इनको दिल से दुःख होता है कि भई मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मुझसे नाराज़ बैठते हो। और फाइनली वो बोल रहे हैं ट्रस्ट, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए मेरा तुम्हारे ऊपर भरोसा है और वो जल्दी टूटने वाला नहीं है। आई ट्रस्ट यू। So you have become reading. I hope it will resonate.